आज पहली बात तो आज मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आज गीता जयंती है। आज क्रिसमस है। तो आज के दिन ही कुरुक्षेत्र का, हाँ, आज के दिन ही कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था। और आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश दिया था। ये प्रभा देवी अपना माइक ऑफ करिए। तो भगवान खुद बताते हैं कि ये गीता का ज्ञान मैंने पहले, अरे अरे सुंदर कृष्ण प्रभु जी, मेरा माइक ऑफ नहीं करना है, प्रभा जी का ऑफ करिए। मेरा ऑफ करने से तो कथा ही नहीं चलेगा फिर। क्रेजी पीपल। क्षमा कीजिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे मेरा माइक क्यों ऑफ कर रहे हैं आप, सुंदर कृष्ण प्रभु जी? नहीं, वो कर रहे हैं सुंदर कृष्ण प्रभु। वहां से 3 बार कर दिया, बार बार, तो फिर कथा कैसे होगा? माइक ऑफ करेंगे तो। एक्चुअली गलती से हो गया वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रभा माता जी। ठीक है, ठीक है। आपको वो गुस्सा नहीं जा रहा, मेरे ऊपर जो गुस्सा है ना इतना गुस्सा मत करिए प्रभु जी। उनको आपका दोनों का नाम साथ साथ था। नहीं, उसीलिए बोला इतना गुस्सा मत करिए मेरे ऊपर। आपका दास हूँ, कृपा आशीर्वाद बनाए रखिए। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश दिया। भगवान खुद गीता में बताते हैं कि ये ज्ञान पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था। जब सृष्टि किया तब सूर्यदेव ने अपने पुत्र को ऐसे सूर्यवंश में ज्ञान आ रहा था, मगर समय जाते जाते ज्ञान नष्ट हो गया। तो आज मैं तुझे दे रहा हूं। अर्जुन को माध्यम बनाकर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवत गीता इक्वल्स शरणागति। भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। गीता का सार एक ही चीज है, शरणागति। हम बाजार में देखते हैं, बहुत लोग घर में भी टांगते हैं गीता सार बोलकर। इट इज नॉट कनेक्टेड विथ गीता इटसेल्फ। बहुत लोग आप देखिए घर में ऐसे कैलेंडर जैसा लगाते हैं गीता सार, बहुत लोग गिफ्ट भी देते हैं, मगर उसमें एक भी गीता का श्लोक नहीं है, भगवद गीता की बात नहीं, बस गीता सार बोल के किसी ने बना दिया। यही कलयुग की दुख की बात है। जब वो लिखते हैं, जो भी बनाया इसको गीता सार, उसमें भगवद गीता की बात ही नहीं है। गीता सार एक ही है। सारी अर्जुन ने जो भी प्रश्न किए थे उन सब का जवाब देकर आखिर में भगवान ने यही बात बताई कि मन मनोभव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तुम्हारा मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरे लिए यज्ञ यानी जो करते हैं सब चीजें। और उसके बाद बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो ये है उन सबको त्याग कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें हर तरह के पाप से, हर तरह के आसक्तियों से मुक्त कर दूंगा। तो गीता में यही बात सिखाई गई है, शरणागति। गीता शरणागति। तो शंकराचार्य जी, आदि शंकर, जिनको हम शिव जी भी कहते हैं, शिव जी ही आदि शंकर बन के आए, उन्होंने भी यही मैसेज दिया। और उन्होंने ये बताया कि सर्वोपनिषदों गाओ, जितने उपनिषद है उन सब का सार है गीता। और जब भागवत की बात आई तो सुखदेव मौनी ने बताया कि सारे वेद का सार है श्रीमद् भागवत। ऐसे गीता शरणागति
भगवान ने अर्जुन को आज के दिन सिखाई थी। कुरुक्षेत्र में वो जगह है जिसको अभी ज्योति सर कहते हैं। तो आज एकादशी, हम लोग एकादशी व्रत करते हैं। हुआ उतना गीता पाठ करिए, गीता के श्लोक पढ़िए। और हाँ, कथा तो देखिए, गुरुदेव एक दिन वहाँ कथा में बता रहे थे कि भक्ति क्या है। शरणागति भक्ति का द्वार है। द्वार यानी जब हमें भक्ति करना है तो पहले शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत होने के बाद ही भक्ति शुरू होगी। और भक्ति सही, उत्तम, सबसे अच्छी भक्ति कौन सी है? तो श्री रूप गोस्वामी पाद अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखते हैं, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद वर्जनम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषा। अन्य अभिलाषा यानी किसी भी तरह के भोग बुद्धि, इंद्रिय तृप्ति या इस भौतिक जगत की इच्छाओं का त्याग करके, ज्ञान कर्म इनको भी छोड़कर सिर्फ अनुकूलेन कृष्णानुशीलम, कृष्ण ने जो बोला है उसके अनुकूल में रहते हुए जो हम भक्ति करते हैं वही उत्तम भक्ति। फिर गुरुदेव ने उस दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। कैसे गजेंद्र हाथी बहुत हथिनियों के साथ एक तालाब में आया नहाने, उसको एक ग्राह ने पकड़ लिया। तो ये गजेंद्र कौन था? गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। उसका अगस्त्य मुनि के चरणों में अपराध हुआ। उन्होंने हाथी बनने का श्राप दिया। तो जो व्यक्ति, बहुत लोग होते हैं ना, उनको झुकना अच्छा नहीं लगता है। बड़ों को, हमारे माता पिता, घर के जो बड़े हैं, समाज में जो बड़े लोग हैं, साधु गुरु, इनको प्रणाम करना चाहिए। जिसको प्रणाम करना अच्छा नहीं लगता है वो अगले जन्म में हाथी बनता है। और ये जो ग्राह था, मगर जो था, ये हुहू नाम का गंधर्व था। इसने देवल मुनि का अपराध किया। देवल मुनि एक ऋषिवर थे। वो एक बार एक तालाब में नहाने गए थे। तो इस गंधर्व ने पानी में जाकर इनके पैर खींच लिए। यानी बहुत लोगों को दूसरों का मजाक करना अच्छा लगता है, मगर मजाक इट शुड बी इन क्लीन फन। वो एक ऋषि है, वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय उनको खींचना, वी शुड नो द टाइम प्लेस एंड सिचुएशन ऑल्सो। मजाक अच्छा है, मगर ऐसा नहीं कि गलत समय के पे कर बैठे तो उनको मगर बनना पड़ा। तो उस दिन कथा करते करते बात वहाँ पर आ गई कि गुरुदेव ने बताया कि मैं जब छोटा था, गुरुदेव जब छोटे थे, तो उनको ऐसा था कि साउथ इंडिया बहुत अच्छी जगह है, लोग वहाँ मांस मच्छी नहीं खाते। ऐसे उनके दिमाग में था कि साउथ में लोग बहुत पवित्रता रखते हैं। मगर जब साउथ में आए, देखा कि यहाँ भी आजकल लोग मांस मच्छी खाना शुरू कर दिया है, तो बहुत दुख हुआ। तो गुरुदेव बता रहे थे कि प्रकृति, भगवान की जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया है, उसमें मांस खाने वाले जीव को अलग और जो शाकाहारी है उसके शरीर में बहुत फर्क है। मुख्य फर्क गुरुदेव बता रहे थे कि जो मांसाहारी जीव जब पैदा होता है तब उसकी आंखें बंद होती है, मगर मनुष्य है, गाय है, जब पैदा होता है आंख बंद नहीं होती, 2-3 दिन छोड़ के आंख खोलता है वो मांसाहारी जीव। दूसरा फर्क है, जो मांसाहारी जीव है उसको कैनाइन टीथ, ऐसे 4 दांत
बाहर ऐसे निकले हुए होंगे कि वो मांस को ऐसे फाड़ के खा सके। हमको ऐसे नहीं है, हमको गाय बकरा घोड़ा इसका थोड़ी दांत ऐसे है, देखो एक सेट है बरोबर, मगर उसको चार ऐसे एक्स्ट्रा दांत दिए गए हैं कि वो मांस को फाड़ सके। तीसरी चीज है, मांसाहारी जीव को नाखून ऐसे बाहर निकले हुए होंगे कि वो फाड़ सके फिर नाखून से भी। चौथा है, उसकी जीभ भी लंबी होती है, जीभ से ही उसका पसीना निकलता है। हमारा पसीना तो हाथ पैर शरीर के अलग भागों से निकलता है, मगर जो मांसाहारी जीव है उसका पसीना भी जीभ से निकलता है। मांसाहारी जीव का क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन छोटा होता है। मांसाहारी जीव के जीभ से सलाइवा, हमको एक रस निकलता है ना, उसको लैक्टिक एसिड निकलता है। और मांसाहारी जीव का स्वभाव स्वार्थ भरा होता है। उसके लिए उदाहरण दिया कि अगर 20 लोग एक कमरे में 20 थाली परोस के रखा, 20 मनुष्य को बोला जाके खाओ, तो वे अपने अपनी थाली में से खाएंगे। मगर अगर 20 कुत्तों को छोड़ दिया एक कमरे में, 20 थाली है, अपनी थाली होते हुए भी कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ाई करेगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। तो मनुष्य भी अगर स्वार्थी है तो जानवर ही है। और एक उदाहरण गुरुदेव बता रहे थे कि एक आदमी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है, मांस खा रहा है, टीवी भी देख रहा है। टीवी में ऐसा सीन दिखा रहे हैं कि एक हिरण के पीछे शेर लगा हुआ है। तो ये खाते खाते सोच रहा है कि हिरण बच जाना चाहिए। क्यों? कि बेचारा वो जीव है, खुद मांस खा रहा है और सोच रहा है कि वो हिरण बच जाना चाहिए। तो ये स्वभाव क्या है? सोचना कुछ, करना कुछ। मनुष्य के हृदय में दया होती है। मनुष्य का शरीर मांसाहार खाने जैसा नहीं बनाया गया, वो प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहा है। जैसे एक कुत्ता खा रहा है तो उसकी माँ या पिता आएंगे तो भी उसको भगा के खुद खाएंगे। स्वार्थ ज्यादा है जानवर में। हम लोग ऐसा नहीं है, हमारा बेटा बेटी खा रही तो हम उसको भगा थोड़ी देंगे, हम तो और खिलाएंगे। मगर कुत्ते का स्वभाव ऐसा है। फिर बात हुई खोला वेचा श्रीधर। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, वे नवद्वीप मायापुर में केले के पत्ता, केले का फूल, केले के संबंधित चीजों का व्यापार, उनका बिजनेस था। तो महाप्रभु उनके पास आते थे और भाव करते थे। समझो भाव पूछेंगे क्या भाव है, अगर वो बोलते 100 रुपये तो महाप्रभु 50 रुपये में मांगते। बहुत उससे वाद विवाद करते, वो लास्ट में चलो 50 ले जाओ, तो उठा के भाग जाते, पैसा नहीं देते। मगर ये कभी गुस्सा नहीं करता था, इसको ऐसा लगता था कि ब्राह्मण है, चलो जाने दो। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर पर 7 प्रहरिया लीला, 7 प्रहरिया लीला यानी एक प्रहर होता है 3 घंटे, 21 घंटे तक महाप्रभु भगवद स्वरूप दिखाया अपना। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण भक्त अवतार, भक्त के रूप में आए हैं, मगर उस दिन अपना भगवत स्वरूप प्रकट कर दिया कि मैं ही भगवान हूं। सारे भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके वरदान दे रहे हैं। और फिर बताया कि उस श्रीधर को ले आओ। कुछ भक्त जाके, भक्त तो जानते भी नहीं थे श्रीधर कौन है। महाप्रभु ने बताया कि ऐसे ऐसे एरिया में जाना,
उस रोड में जाने से जिस घर से हरिनाम की आवाज आ रही है वही श्रीधर का घर है। श्रीधर के घर आए भक्त लोग, उनको ले आए। श्रीधर ने जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, महाप्रभु ने उसको श्याम सुंदर, अपना श्याम सुंदर कृष्ण रूप का दर्शन दिया और बोले, श्रीधर मांग मांग, मैंने तेरा बहुत खाया है, आज तू जो मांगेगा मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। श्रीधर बोलता है, फंसाओ मत भगवान, मुझे माया में मत डालो। आज पहली बार आप दर्शन दे रहे हो, अभी फिर से माया में मत डालना। भगवान बोलते, नहीं, मेरा जो दर्शन करता है, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, तेरी जो इच्छा है मांगो। जब भगवान बार बार कह रहे हैं कि मांगो, श्रीधर बोलता है, अगर आप सही में मुझ पे कृपा करना चाहते हैं तो मैं आपको जन्म, मेरे कितने भी जन्म हो, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। भगवान ने सिद्धियां, अरे यहां तक बोल दिया कि श्रीधर तुम अगर ऐसा वरदान मांगोगे कि तुम मिट्टी अपनी मुट्ठी में लोगे तो भी सोना हो जाए, मैं ऐसा भी वरदान देने तैयार हूं। मगर श्रीधर कहता है, नहीं, मुझे माया में मत डालिए। फिर भगवान फिर महाप्रभु गुरुदेव आगे कथा में बता रहे थे कि हमें ब्रजधाम, वृंदावन और नवद्वीप, ब्रजमंडल और नवद्वीप में फर्क नहीं करना चाहिए। नवद्वीप औदार्य प्रधान है, माधुर्य, और ब्रजमंडल में माधुर्य प्रधान औदार्य। फिर बता रहे थे भक्ति क्या होती है। भक्ति कब शुरू होगी हमारे जीवन में? जब हम पूर्ण रूप से भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, तभी भक्ति शुरू होगी। तो उदाहरण भी दिए, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, तबे हेरी बो से वृंदावन। हमको इन आंखों से वृंदावन का दर्शन नहीं हो रहा है। हम जाते हैं, हमें क्या कुछ बिल्डिंग्स दिखते हैं, बंदर, गाय, सुअर, दुकानें, ये दिख रहा है। और वृंदावन में तो भगवान से श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला चल रही है। हरे कृष्णा। हाँ बोल, हरे कृष्ण बोलो। हरे हरे प्रभु जी। तो हमें दिव्य वृंदावन का दर्शन कब होगा? जब विषय छाड़िए कभी शुद्ध अभी मन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारे चित्त में विषय, विषय यानी रूप, रस, आंखों से हमें रूप, सौंदर्य देखना अच्छा लगता है इस दुनिया का, कान से इस दुनिया की बातें सुनना अच्छा लगता है, मुख से, जीभ से अच्छा खाना, इस दुनिया की बातें करना अच्छा लगता है, नाक से यहाँ की सुगंध अच्छी लगती है, और स्किन छूना अच्छा लगता है। ये 5 विषय में हम फंस गए हैं। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में या गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे एक पतंग होता है, पतंग, पतंग को प्रकाश बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं आग है, पतंग उसकी तरफ उड़ के जाता है और आग में पटकर मर जाता है। हाथी को, हथीनी को छूना बहुत अच्छा लगता है, तो हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग क्या करते हैं कि एक हथीनी को एक पेड़ से बांध देते हैं और उस पेड़ के पूरा राउंड एक जैसे खाई खोद देते हैं, दे मेक डिच
एंड उसको बंद कुछ पत्ते ऐसे डाल दिए। जब इतना बड़ा हाथीनी के वो छूने को चक्कर में मनुष्य तो बाद में अपने उस हाथी को अपना दास बना लेता है। मछली को स्वाद वाला खाना बहुत पसंद है। मछली को पकड़ने के लिए वो मछुआरा क्या करता है, ऐसे एक रस्सी में बांधकर अच्छा खाना रखता है। मच्छी खाने के लिए आती है और उसका मुंह फंस जाता है उसमें। भ्रमर जो है, भ्रमर को कमल की सुगंध बहुत पसंद है। कमल का स्वभाव क्या है कि सूर्य जब अस्त होता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है। भ्रमर में शक्ति है कि वो क्या बोलते हैं, लकड़ी को भी काट सकता है, एक पेड़ को भी काट कर उस साइड जा सकता है। मगर भ्रमर कमल की सुगंध से इतना आकर्षित हो गया है कि वो बाहर का चिंतन ही, उसको कमल का फूल बंद हो गया उसको पता ही नहीं चल रहा है। और बहुत बार सांस नहीं ले पाता है, अंदर ही घुट घुट के मर जाता है। बहुत बार क्या बोले कि हाथी या कोई जानवर आके कमल को खा लेगा तो भ्रमर मर गया। हिरण को अच्छा संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो हिरण को पकड़ने के लिए जब शिकारी आता है जंगल में तो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे बैठकर या खुला सा जगह देखकर बांसुरी बजाएगा या कोई संगीत बजाएगा तो बहुत हिरण इकट्ठा हो जाते हैं। उस शिकारी के साथी सब छुपे हुए रहते हैं, वो लोग आके सब बाद में हिरणों को पकड़ लेते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद में बताया गया कि 5 जानवर या पंखी, ये लोग एक एक विषय में फंसकर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। मनुष्य 5 विषयों में फंसा हुआ है, सोचिए उसका हालत क्या है। तो गुरुदेव बता रहे थे जब तक हम ऐसे विषयों में फंसे हुए हैं हमें दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन ये बात, तो हमारा गुरुवर्ग ये बात बता रहा है। हम जब विषय आसक्ति बाहर निकलेंगे तभी हमें दिव्य वृंदावन का दर्शन होगा। और वो कैसे होगा? हरिनाम करने से। हम जितना हरिनाम करेंगे हमारा मन, बुद्धि, हृदय, चित्त शुद्ध होते जा रहा है और वो शुद्ध होता गया यानी हम विषय आसक्ति से बाहर निकलते जाएंगे। हमारे पूर्व जन्मों के क्या बोलते हैं, पूर्व जन्म में हम इतनी इच्छाएं रखी थी कि अभी भी हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं जा रही है। मनुष्य को कहीं शास्त्र में बताया कि 1 बार खाना चाहिए और 3 बार नहाना चाहिए। मनुष्य ने क्या कर लिया, 1 बार नहाता है और 3 बार खाता है। कभी कभी नहाता नहीं है मगर 4-5 बार भी खा लेगा। मन नियंत्रण में नहीं है और खाना है, बस उसी में लग गया। सिर्फ खाने की बात नहीं है, कोई भी विषय आ सकती। तो मन को भगवान के चरणों में लाना है। निरंतर हरिनाम करेंगे अपराधों से मुक्त होकर तो हमारी भौतिक आसक्तियां चले जाएंगी। नाम अपराधों में तीसरा नाम अपराध क्या आता है? गुरु अवज्ञा। हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आजकल गुरु लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, तो दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, कि शिष्य लोग मेरी बात सुने। तो एक संघर्ष का माहौल हो गया है कलयुग में।
उसीलिए गुरु वंदना का जो कीर्तन है वहां एक लाइन आती है, वंदो मोई सावधान मते। तो हमें भगवान की वंदना, गुरुदेव की वंदना बहुत सावधान से करनी चाहिए। देखिए, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। कोई कहता है भगवान कहाँ है? अरे भगवान अगर सूर्य को रोक दें तो हम कुछ देख पाएंगे क्या? अंधेरा हो जाएगा। अगर भगवान वायु को रोक दें, सांस कैसे लोगे? तो हमें हमारा गुरु ने सिखाया कि हमें सारी सृष्टि का सम्मान करना चाहिए। भगवान ने सृष्टि बनाई है, हमें सृष्टि का सम्मान करते हुए भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जन्म हमको मिला है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपराध कर कर हमें और भी अपने आप को नीचे लेके जा रहे हैं। तो हमें हरिनाम करते करते, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमें जाने अनजाने हमारा कोई अपराध हो गया है तो हम अपराधों से मुक्त हो जाएं। ये दुनिया भगवान ने बनाई है हमारी परीक्षा करने के लिए। तो हमें यहाँ मालिक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम एक जीवात्मा है। जीवात्मा सदैव भगवान का, नित्य भगवान का दास है। हमारी पद्मावती देवी अभी आई है, एकादशी को 56 भोग बना रही थी, अभी खत्म हुआ तो अभी आई है भोग लगाकर। नहीं प्रभु जी, मैं नहीं मुझे तो कुकिंग ही कर रही थी। हाँ, ऐसे तो कुकिंग ही कर रही थी। वही हमें न्यूज़ आया कि आप आज 56 भोग बना रही है ठाकुर जी के लिए। नहीं प्रभु जी, आज इसलिए तो बोला बहुत ही कम बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो मुझे लगा हमें भी कुछ मिलेगा, निमंत्रण मिलेगा। आप बुलाना नहीं चाहती हो इसलिए हमको तो बनाएंगे। और आज वो गीता पढ़ रही थी, फिर लेट हो गया, फिर कुकिंग ज्यादा किया नहीं। हमको कुछ गीता सुनाइए सबको। प्रभु जी आप सुना तो रहे हैं, आप सुनाइए ना। हम गीता नहीं सुना रहे, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। हाँ, सुनाने को सुनाइए। आज गीता जयंती है, कुछ गीता सुना दीजिए हमको। वो बुक देख के पढ़, बस रेजोल्यूशन कर रही थी प्रभु जी उसका। अच्छा, हमारे लिए कुछ मैसेज हो तो बता दीजिए, हमारा भला कैसे हो। हमें तो आता भी नहीं ऐसे पढ़ना भी। अच्छा, ये दैन्यता होती है वैष्णव की। मगर वैष्णव को स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं कर लूं। हम जैसे जीवों पे दया भी रखिए, ये भी वैष्णव का स्वभाव होता है, जीवे दया। आमी तो कंगाल दाई तावा पाछे पाछे। तो भगवान ने ये दुनिया बनाया हम जीवों की परीक्षा करने। हम जीव भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं किया, भगवान की सेवा को भूल गए, तो जन्म मरण के चक्कर में फंस गए हैं। मनुष्य जन्म मिला है हमारे निज स्वरूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो हमें यहाँ मालिक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारा निज स्वरूप है, हम दास है कृष्ण के। तो यहीं से सेवा भाव लाएंगे तो हम भगवान के दास बन पाएंगे। और यहाँ मालिक का वाला भाव रहेगा तो फंस जाएंगे। सदैव सेवा भाव रखो, नहीं तो माया हमें फंसा देगी। तो देखिए, खोला बेचा श्रीधर, महाप्रभु ने उसकी परीक्षा की, उसको अलग अलग वरदान देने की बात की, मगर वो फंसा नहीं। जितनी भौतिक संपत्ति आएगी उतना भगवान को भूलने का चांस रहता है। भौतिक संपत्ति बुरी नहीं है,
आसक्ति बुरी है। देखो, एक महान भक्त हुए, श्रीमद् भागवत में उनके बारे में आया, और भी पुराणों में उनके बारे में है। अम्बरीश महाराज सारे पृथ्वी के चक्रवर्ती थे, मगर उनकी जो स्थिति थी वे दुर्वासा मुनि के ऊपर की स्थिति है। देखो क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि ने एक कृत्या नाम की एक बुरी शक्ति उत्पन्न की और उसको बोला कि जाओ अम्बरीश महाराज को मार डालो। सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्या को मार डाला। अभी दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा है सुदर्शन। दुर्वासा मुनि इस जगत में हर जगह छुपने की कोशिश की, स्वर्गलोक, ब्रह्मालोक, शिवलोक, आखिर में विष्णु के पास आए हैं शरण में। भगवान विष्णु कहते हैं सुदर्शन मेरा नहीं है, सुदर्शन अम्बरीश का है। दुर्वासा मुनि कहते हैं अम्बरीश कैसे बड़ा भक्त बन गया, मैं सन्यासी हूं। भगवान कहते हैं तूने कृत्या उत्पन्न की। अम्बरीश महाराज ने क्या किया? तो बोले हाथ जोड़ के खड़े थे। तो बोले देखो उसमें दयनीयता थी, वो पूर्ण रूप से मेरा शरणागत है, राजा है तो क्या हुआ? अभी अम्बरीश ही उस चक्र को रोक सकता है, और कोई नहीं। तो ऐश्वर्य संपत्ति बुरी नहीं है, मैं और मेरापन मानना बुरा है। मेरे सुख के लिए है, मेरी संपत्ति है, ये माया हो गया। देखिए बहुत लोग तत्व तो जानते हैं, शास्त्र पढ़ा, गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा, सब जानते हैं, मगर मन, हृदय, चित्त, बुद्धि को अगर हम भगवान की तरफ नहीं लेंगे, भगवान की धाम तरफ नहीं लेंगे, तो तत्व जान के क्या फायदा, बातें जानकर क्या फायदा। वैराग्य तो हर जगह दिखाई दे रहा है, ज्ञान तो हर जगह दिखाई दे रहा है। बहुत लोग गीता के 700 श्लोक पढ़ लेते हैं बिना देखे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो सारे 700 श्लोक ऐसे देखे बगैर बोल देता है, मगर उसने भक्ति को व्यवसाय बना लिया है। वो लोगों को तीर्थ यात्रा के नाम पर ले जाता है और उसमें अपना परिवार चलाता है। वेद पुराण कहते हैं लोगों को तीर्थ यात्रा ले जाकर उसमें पैसा नहीं बनाना चाहिए। तो ये 700 श्लोक गीता का बिना देखे बोलता है, भागवत के 4-5 हजार श्लोक बोलता है। ये खुद कथाकार है, कथा का भी पैसा लेता है कि इतना पैसा दोगे तो मैं कथा करूंगा। यात्रा ले जाता है, उसका भी पैसा लेता है। तो ज्ञान तो है, किस काम का ज्ञान? मन, बुद्धि, चित्त इस जगत में लगा हुआ है, ज्ञान रह के क्या फायदा? वैराग्य, बहुत लोग वैराग्य करते हैं, निर्जल एकादशी करते हैं, और भी बहुत तरह तरह का वैराग्य करते हैं, मगर फिर किस लिए? हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त अगर भगवान की तरफ नहीं लगा है तो वो वैराग्य भी किसी काम का नहीं, वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं, वो भक्ति भी हमें भौतिक सुख, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा दिला देगी। तो आध्यात्मिक साधना का मतलब है आध्यात्मिकता बढ़ाना, भौतिक संपत्ति बढ़ाना नहीं। संपत्ति बुरी नहीं है, संपत्ति में आसक्ति मेरी समझना बुरा है। तो अगर हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए साधना नहीं करेंगे तो हमको ये साधना फिर से इस भौतिक जगत में ही ले आएगी। तो ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसकी जो शिक्षा है उसीलिए लोगों को पसंद नहीं आती।
लोगों को बड़े बड़े मंदिर, ऐश्वर्यपूर्ण गुरु अच्छे लगते हैं। हजारों लोग आए थे वहां पर, क्या 20,000 लोगों का भंडारा हुआ, 50,000 लोगों का भंडारा हुआ। इस कलयुग में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पुच्छर कोई जाएगा? परम गुरुदेव प्रभुपाद, श्रीला भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज, ऐसे सरल भक्तों के पीछे कोई जाएगा आज के दिनों में? देखिए, एक बार भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज, जिन्होंने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना की, उनको मिलने के लिए मायापुर मठ में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने आके बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा स्कीम है महाराज, आपके पास इतनी बड़ी जगह है। महाराज जी ने बोला बोलो। बोला आप एक ब्रिक का आता है ना, ब्रिक क्या बोलते हैं, ईंट का फैक्ट्री चालू करो। तो बोले ठीक है, इससे क्या होगा? बोला मुझे पता चल रहा है ये महाप्रभु का जन्म स्थान है मायापुर, तो आगे चलकर यहाँ बहुत लोग आएंगे, बहुत आश्रम बनेंगे, मंदिर बनेंगे, गेस्ट हाउस बनेंगे, घर बनेंगे, तो हमारा ईंट का बिजनेस बहुत चलेगा। जो ईंट बच जाएगी उससे आप भी गेस्ट हाउस बना लो, आप भी आपका मंदिर, कमरे ज्यादा बना लो। माधव महाराज सुन रहे थे। उसके बाद बोले कि तुम्हारी जो बात है, ये भिखारी को व्यापारी बनाने की बात कर रहे हो, मगर मैंने ये गौड़ीय मठ खोला है व्यापारी को भिखारी बनाने के लिए। महाराज जी ने बोला तुम जो बात बोल रहे हो एक भिखारी को व्यापारी बनाने के लिए, मगर गौड़ीय मठ एक व्यापारी को भिखारी बनाना सिखाता है। फिर एक बार और एक उदाहरण बता रहे थे कि कोई एक विदेशी भक्त कुछ अपराध किया था, तो उसने ऐसा सोचा कि मैं कुछ प्रणामी डोनेशन दे दूंगा, और परम गुरु जी का शिष्य था, श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर का शिष्य, कोई विदेशी शिष्य अपराध किया, गुरु का अपराध किया, और उसके बाद उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ पैसा देके गुरु की कृपा ले लूंगा। वो $5,000, मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पहले, 5,000 अमेरिकन डॉलर। तब गोपीनाथ गौड़ीय मठ एक छोटा सा मठ था। $5,000 बहुत बड़ी अमाउंट, 40 रुपये भी होगा तभी अगर, तो 40 × 5,000 वो लेके आया। तो परम गुरुदेव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसको बोला कि मुझे शांति से मरने दे, तेरा पैसा यहां से उठा के जा, बाहर जा। तो हमें पैसा संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। भौतिक इच्छा भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान भी बोल देंगे कि और कहीं चला जा। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति, गुरु सेवा में वंदो मुई सावधान माते, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है भक्ति का सेवा। जब सेवा भाव आएगा, कोई लड़ाई नहीं रहेगी जीवन में। कोई हमें कुछ गाली दे देगा, कोई हमारे साथ हिंसा करेगा, कोई हमारी निंदा करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। और जब तक भौतिक आसक्ति है, भौतिक इच्छाएं हैं, लड़ाई, संघर्ष, द्वेष खत्म नहीं होगा। फिर आगे गुरुदेव बता रहे थे कि सत्ययुग में धर्म 4 पैर पे था। धर्म का सिंबल क्या है? ऑक्स क्या बोलते हो? गाय, बैल बोलते हो? बैल।
बैल जो है ये धर्म का प्रतीक है। उस सतयुग में उसके 4 पैर थे। तप, शौच, दया, सत्य। तप करना, शौच पवित्रता शुद्धता रखना, दया भाव रखना और सत्य। सत्ययुग में 4 पैर पे धर्म खड़ा था। हर कोई इसको जीवन में इन 4 चीजों को लाता था। हिरण्यकशिपु ने तप का धर्म था ध्यान करना, तपस्या करना, तप करना। हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तपस्या की। तुलसी देवी, वृंदा देवी ने तप किया। क्यों? वृंदा देवी केदार राजा की बेटी थी। एक बार अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर गई हुई है, एक वन में बैठे हैं सब सखियां, और कोई औरत की रोने की आवाज आ रही है। वृंदा देवी ने अपनी एक दासी को भेजा, देखो कौन रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वो कुछ देर छोड़ के आती है, बोलती है एक औरत का पति मर गया तो वो दुख में रो रही है। वृंदा देवी बोलती है कि वो मूर्ख औरत है, उसने ऐसे पति से क्यों शादी किया जो मर जाएगा। मैं ऐसे पति से शादी करूंगी जो कभी मरेगा नहीं। आगे चलकर अपने पिताजी को भी ये बात बताती है। पिताजी बोलते इस जगत में तो हर कोई मरता है। वृंदा देवी कहती है तो फिर मैं शादी नहीं करूंगी। पिताजी बोलते देखो भगवान छोड़ के और कोई नहीं है जो अमर हो। तो वृंदा कहती है ठीक है मैं फिर भगवान से शादी करूंगी। केदार राजा कहते भगवान की कृपा पाने के लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। बोलते मैं करूंगी। जमुना किनारे आके वृंदा देवी ने सत्ययुग में तपस्या की थी भगवान की। तो उसके बाद त्रेता युग आया तो तप निकल गया। अभी धर्म 3 पैर पे था, शौच, दया और सत्य। द्वापर में शौच पवित्रता चले गई। हम अभी भी पवित्रता की कोशिश करते रहते कि हम पवित्र करें। बहुत लोग होते हैं। आजकल तो एक पागलपन का दौर चल रहा है ना, कोरोना रोग है, हम भी मानते हैं, मगर 50% इज फियर साइकोसिस। एक डर का माहौल पैदा कर दिया। वो डॉक्टर्स होंगे, सरकार होगी, पता नहीं क्या क्या धो रहे, कितनी बार नहा रहे आदमी। जितनी बार बाहर जाएगा मैं देखा कुछ लोग नहाते रहते, कपड़े बदलते रहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाहरी शुद्धता हो सकती है, पवित्रता कितनी देर रख सकते हो? इस शरीर को कोई पवित्र कर सकता है क्या? क्या बोलते हैं, ध्यान तो रखना पड़ेगा। एक रोग ऐसा हुआ है तो, मगर इतना भी नहीं कि हम भगवान को भूल जाए, उतना तो नहीं होना चाहिए। कोरोना ने बहुत लोगों को भगवान को भुला दिया, भगवान को भूल गए, या तो भय बढ़ गया। हमने इस बार देखा साउथ इंडिया में हर साल महाराज की कथा में जितने लोग आते थे, इस बार दुगना, ट्वाइस थ्राइस मोर पीपल, ज्यादा लोग आए। पता चल रहा है डरे हुए हैं, भय से नहीं। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने 4 तरह की सेवा बताई। सेवा 4 तरह से होता है। एक कर्तव्य बुद्धि से, एक भय से, एक आशा और एक अनुराग। कर्तव्य बुद्धि से जैसे करना है, 8 बजे आरती करेंगे, क्या सुबह में 16 माला कर लो या ये कर लो, एक कर्तव्य की तरह करना। एक होता है भय है, किसी को मौत का भय है, किसी को पुनर्जन्म का भय है। हर तरह का भय भी हर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का भय है। अभी कोविड का भय है तो बस हरिनाम चल रहा है लोगों का। बहुत लोग मैसेज भेजते थे हमने 32 माला कर ली, हमने 64 कर ली। तो कर ली यानी खत्म। हरिनाम कभी खत्म नहीं होता है, हरिनाम तो और बढ़ाना चाहिए। तो
समझो अभी जरा कोविड का कम हो गया है, तो क्या 64 माला अभी भी कर रहे हो, या एक साल छोड़ के भी 64 करते रहोगे? हरिनाम कैसा होना चाहिए कि 32 था 64 हुआ, फिर आगे बढ़ना है, या फिर कम कर लिया कोविड का भय चला गया तो? कुछ लोग आशा से करते हैं व्यापार, भगवान के साथ भी व्यापार, कि हम ये करेंगे तो ये हो जाए, ये जाए, हो जाए। मगर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि मुरली प्रभु के चलो, भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि सच्ची सेवा होती है अनुराग से, प्रीति से। तो कलयुग है, शरीर की मांगे बढ़ रही है, डिमांड्स ऑफ आवर बॉडी आर इंक्रीजिंग, माइंड इज नॉट स्टेबल, मन स्थिर नहीं है, मन भटक रहा है। कलयुग है, जीवन छोटा हो गया। सत्ययुग में मनुष्य 1 लाख साल जीता था, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, कलयुग में मनुष्य का जीवन हो गया 100 साल। शरीर की मांगे बढ़ गई, मन स्थिर नहीं है, जीवन कम हो गया, बुद्धि भी कम हो गई। लोग जितना पढ़ा लिखा है, जितना ज्यादा बुद्धिशाली है, अपने आप को बोलेगा नास्तिक हूं, कोई भगवान नहीं है। अरे उसको इतना बात करने का शक्ति भी कौन दिया, वो भी नहीं सोच रहा है। तो कलयुग में स्वल्प बुद्धि, लोगों की बुद्धि कम, स्वल्प आयु भी कम, ऐसे जीवन चल रहा है। तो आज एकादशी है, एकादशी को धान नहीं खाना चाहिए, एकादशी को फल, रूट्स, आलू ऐसे जो जमीन के अंदर होते हैं, ऐसे शकरकंदी आलू, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, बादाम, काजू, क्या बोलते, पिस्ता या पीनट, मूंगफली, ऐसी खाना। जितना हुआ हरिनाम ज़्यादा करना। आज गीता जयंती है, गीता के श्लोक पढ़ना से उपवास कहते हैं कि आज हम उपवास का उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना, यानी भगवान के नज़दीक रहना। नज़दीक रहना यानी भगवान के विग्रह के बाजू में जाके बैठना नहीं, भगवान के कार्य ज़्यादा करना, हरि कथा ज़्यादा सुनना, हरि नाम ज़्यादा करना। तो ऐसे करिए, भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छाओं से बाहर निकलिए। किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हो, ये तो कथा फिर आगे कल बढ़ती रहेगी। जी आज जैसे गीता जयंती है, तो कोई ऐसे खास श्लोक पढ़ेंगे आज के दिन? सब खास ही है, सारे 700 श्लोक खास है। ये बहुत गलत बात है कि कोई श्लोक अच्छा और कोई श्लोक बुरा। तो जैसे आज समय की बात करूं जी, समय उसीलिए बोला, समय तो देखिए जितना श्लोक होता है पढ़िए, क्योंकि मैं कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में रहा 10-15 साल पहले, 20 साल पहले। मेरे एक मित्र थे, वो सदैव गीता के 10 श्लोक अपने लिखकर अपने पॉकेट में रखते थे कि ये विशेष श्लोक है। किसने बोला ये विशेष है? सारे 700 श्लोक विशेष है, एक चैन की तरह है, लगा, एक के बाद एक लगे हुए हैं। मगर हाँ, एक बात हमारा गुरुवर्ग बताता है, जैसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य बताते हैं कि गीता एक नारियल की तरह है। पहले 6 अध्याय कर्म, आखिरी 6 अध्याय ज्ञान, और बीच में जैसे नारियल में मलाई होती है, ऐसे बीच में भक्ति है। हमारे गुरुदेव कहते हैं गीता एक कमल के फूल की तरह है,
तो ये जो 6 कर्म और 6 ज्ञान इन्होंने भक्ति को अंदर छुपा के रखा है। तो कमल का स्वभाव है, जब सूर्य की किरण पड़ती है उसके ऊपर तो खुल जाता है। तो सूर्य है गुरु, गुरु का अनुगत्य करेंगे, शरण कर लेंगे, तभी हम गीता को समझ पाएंगे, तभी भक्ति की खुशबू बाहर आएगी। ऐसे हर गुरु वर्ग ने अलग अलग तरह से बताया है। तो पहले 6 अध्याय कर्मयोग है, कर्म के बारे में बताते हैं, आखिरी 6 अध्याय ज्ञान के बारे में, और बीच के जो 6 है वो भक्ति के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। बाकी गीता 700 श्लोक, कोई भी श्लोक पढ़ो अच्छा ही है। और किसी का कोई सवाल हो तो कल मिलते हैं, समय हो रहा है। हरि बोल।